क्या कहते हैं वो शुभकामनाओं के साथ। आप शुभकामनाओं के साथ ओल्ड बॉय फरहत आपके जो है आपके साथ फ़ोन पे हाजिर है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक न्याज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आएँ। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है हिंदी आर्टिकल पाकिस्तान 370 लिखा हुआ है ना। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, आर्टिकल 370 हाँ, आसान भाषा में। आसान भाषा में। यानी अच्छा। इनके इस प्रोग्राम का नाम आसान भाषा। तो लल्लन टॉप चैनल का नाम है, दी लल्लन टॉप। दिल स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक समय की बात है, ठीक कहें तो 5 अगस्त 2019 की। भारत की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ। भारत ने अपनी सीमा के अंदर बड़ा फेरबदल किया, लेकिन इसकी गूंज बॉर्डर पार तक सुनाई दी। पाकिस्तान के सत्ताधीशों ने गुस्से में भारत के साथ व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए। कुछ समय तक वे अपने फैसले पर अड़े रहे, मगर जब अर्थव्यवस्था पर मार पड़ी तो धुकधुकी बढ़ी। अब व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की मांग हो रही है। पाकिस्तानी लीडरान को इस मांग पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आज हम जानेंगे भारत पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस का इतिहास क्या है, पाकिस्तान में भारत के साथ व्यापार शुरू करने की मांग क्यों बढ़ी, और क्या इस मांग का असर दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों पर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का खास एक्सप्लेनर शो आसान भाषा में, जहां आज बात होगी भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों की। तारीख 24 अप्रैल 2024। पाकिस्तान के कराची में बिजनेस लीडर्स की बैठक हो रही थी। उस बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये शहबाज शरीफ का पहला कराची दौरा था। उनकी सरकार फिलहाल 2 सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने का रास्ता तलाश कर रही है। कौन सी 2 चुनौतियां? राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं। उनकी पार्टी पीटीआई का इलेक्शन सिंबल छिन चुका है। फरवरी 2024 में हुए आम चुनावों में पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, फिर भी उन्हें सरकार बनाने से रोका गया। पीटीआई ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। कई उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इमरान के समर्थक शहबाज शरीफ की सरकार को चोर और लुटेरा बता रहे हैं। इसके चलते पॉपुलर सपोर्ट की डगर कठिन बनी हुई है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी पाकिस्तान फिसड्डी साबित हो रहा है। कुछ आंकड़ों से इस बात को समझिए। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 275 पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच गई है। 2021 में आंकड़ा 153 पर था। पाकिस्तानी रुपए की कीमत घटने के चलते आयात में मुश्किलें आ रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महंगाई दर 29% के पार पहुंच गई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 40% से ऊपर चली गई है। पाकिस्तान सरकार को बिजली बचाने के लिए अजीबोगरीब नियम लाने पड़ रहे हैं। जून 2023 में सरकार ने रात के 8 बजे मार्केट बंद करने का आदेश जारी किया था। 10 बजे के बाद शादियों पर पाबंदी भी लगाई थी। इन सब के अलावा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा कर्ज भी बढ़ रहा है। सरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ नए लोन्स के लिए बातचीत कर रही है। कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की डोर काफी हद तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रहम पर टिकी हुई है। पाकिस्तान पर आर्थिक संकट के बादल पिछले कई बरसों से मंडरा रहे हैं। समय के साथ ये संकट और गहरा हुआ है। शहबाज शरीफ ने चुनावी रैलियों में वायदा किया था कि उनकी सरकार बनी तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। किसी तरह जोड़ तोड़ से उनकी सरकार बन गई। अब उन्हें अपना वादा पूरा करना है। इसी क्रम में वो अलग अलग स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। 24 अप्रैल को वो कराची में थे। वहाँ उन्होंने निराश लहजे में कहा, जो ईस्ट पाकिस्तान कभी हमारे लिए बोझ समझा जाता था वो भी हमसे आगे निकल चुका है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तब वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश नाम से नया मुल्क बना है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने बिजनेस लीडर्स ने अपने सुझाव दिए। उनमें से एक सुझाव बड़ा दिलचस्प था। उसकी चर्चा पाकिस्तान में तो हुई ही, भारत में भी सुर्खियां बनी। ये सुझाव आया आरिफ हबीब ग्रुप के मुखिया आरिफ हबीब की तरफ से। उन्होंने कहा, वजीरे आजम साहब, आपने कुर्सी संभालने के बाद कईयों से दोस्ती की, इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले। IMF डील उनमें से एक है। मेरी सलाह है कि आप कुछ और रंजिशें
दूर करें। एक तो आपको अडियाला जेल के एक कैदी यानी कि इमरान खान के साथ मसले हल करने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे भरोसा है आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको भारत के साथ व्यापार शुरू करने पर भी जोर देना चाहिए, इसका हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा। शहबाज ने इमरान वाले सुझाव को तो टाल दिया, मगर भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बेहतर करने पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया। बोले आपकी बात नोट कर ली गई है, आगे देश भर के उद्योगपतियों को बुलाकर बात करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी इस बयान की चर्चा हुई। हालांकि पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में भारत के साथ व्यापार का मुद्दा उठा हो। मार्च 2024 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा था कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की समीक्षा की जाएगी। दिसंबर 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि भारत और अफगानिस्तान के साथ कड़वाहट दूर करने की जरूरत है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं। फरवरी 2024 में हुए चुनाव के बाद उनका प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, मगर ऐन मौके पर उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम आगे कर दिया। हालांकि सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथों में है। अब सवाल ये उठता है कि भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार के ट्रेड का इतिहास क्या है और कब और क्यों ये बंद हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच स्मूथ ट्रेड नहीं रहा है, कई उतार चढ़ाव आए हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। साल 1952 में इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 3 साल के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। हालांकि ट्रेड का वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं था। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसकी वजह से 1974 तक ट्रेड वॉल्यूम 0 के बराबर था। 1974 में ट्रेड को शुरू करने के लिए एग्रीमेंट किया गया, फिर भी 1999 से 2000 तक ट्रेड में कुछ खास फर्क नहीं आया। जी जनाब, ये थे पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात। और 370 के बाद इश्यूज हुए। 370 के बाद पाकिस्तान ने, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो आर्टिकल 370 का कश्मीर से जब हटा तो उन्होंने ट्रेड बंद कर दी एहतिजाज के तौर पे। तो उससे पहले ट्रेड थी लेकिन नहीं, प्रोडक्ट्स कहाँ आते थे? ट्रेड थी, बहुत सारी चीज़ों की ट्रेड थी, छोटी मोटी यानी कि थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी। नहीं, इमरान खान से पहले ट्रेड थी। लेकिन अब बंद हुई। अच्छा, मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो अब ये है कि अब ये बातें हो रही हैं कि ट्रेड खोलें, क्योंकि जाहिर सी बात है हालात मुल्क के किस तरफ जा रहे हैं। और आपको भी पता है, सबको पता है कि इंडियन चीज़ें घूम फिर के आ जाती हैं, जिसकी वजह से महंगी हो जाती हैं। अब दुबई जाती हैं, पहले वहाँ से आ रही हैं, दूसरे कंट्री इराक जाती है ना, फिर वहाँ से आ रही हैं, कहीं और से आ रही हैं। तो उससे बेहतर ये है कि डायरेक्ट ट्रेड खोल लो, आवाम का डायरेक्ट फ़ायदा हो, आवाम का भी फ़ायदा हो, सबका फ़ायदा। थोड़े टैक्सेस कम हो जाए, हमें थोड़े सस्ते में अच्छी चीज़ें मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये बातें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ ट्रेड बंद करके, यानी कि हमने अपनी अना में, अपनी ज़िद में कुछ भी करके हमने कहा चलो ट्रेड बंद कर देते हैं, नहीं, उसमें हमने ही नुकसान उठाया। हम पता नहीं क्या अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं, हम अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हैं कि हमने इंडिया से ट्रेड बंद कर ली, इंडिया को नुकसान पहुंचा दिया, इंडिया घुटनों पे आ गया, इंडिया ने अपने फैसले चेंज कर लिए। उससे क्या उतनी बड़ी, इंडिया तो ऑलरेडी इतना मजबूत हो चुका है कि उसको नहीं, छोटी मोटी ट्रेड अगर वो बंद भी कर देगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान में तो सरासर हम रहे हैं ना, हमें उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर देखा जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास मार्केटें बहुत मार्केट, इंडिया के ताल्लुकात हर देश के साथ बहुत बेहतर है, अच्छे रवाबित हैं। और दूसरा आपने देखा कि अक्सर हम जब ट्रेड पे वीडियोस करते हैं तो नीचे कमेंट क्या आते हैं? नो ट्रेड। क्यों? उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि उनकी जो ट्रेडिंग अदर कंट्रीज से और चल रही है और ज़्यादा होगी। क्योंकि मैं व्लॉग्स देख रही थी कनाडा का, तो कनाडा में मेड इन इंडिया की चीज़ें रखी हुई थी। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेड इन इंडिया है। पाकिस्तान का तो नाम और निशान नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। बस ये वीडियो एंड हो रही थी तो ओल्ड बॉय साहब कॉल पर है वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आप सलाम कर लें, मैं माइक के करीब ले जा रहा हूँ मोबाइल, आप सलाम करें। सलाम करें। हाँ जी, बहरहाल जो है वो क्या कहते हैं, वो शुभकामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ ओल्ड बॉय फरहत आपके जो है आपके साथ फोन पे हाजिर है।
तो ये है कि आपका सलाम मैंने माइक पे किया तो है, लेकिन पता नहीं रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ। ये पहला एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस था। एक्सपेरिमेंट था। ओके ओके। अच्छा चले, बहरहाल ये कि बहुत मिस किया, लेकिन ऐसा यार आज तो आपको गर्मी थी कि बस अच्छा यार, और वो सुन रहे हैं कि 2-3 दिन का और वो है, उन्होंने कहा हाँ, तो कि दो ये समुंदर में वो है, बंद हो गया। चले, अल्लाह बेहतर करे। 2-3 दिन नहीं आएंगे ये। इसको वीडियो को एंड कर दूं। होल्ड पे रहना, फिर बाद में कर लेते हैं, होल्ड पे रहना, होल्ड पे रहना, होल्ड पे रहना। फिर अकेली बात नहीं करनी थी तुमसे। चले ठीक है, ठीक हाँ हाँ ओके। जी, तो ओल्ड भाई हमारे साथ फ़ोन पे हाजिर थे। ठीक है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।